हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की जो इंग्लिश का लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस लेसन की इसका एक पार्ट हमने पहले कर लिया था, अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो उस पार्ट में हमने क्या बात की थी, हमने कल ये लेसन पढ़ा था, तो इसमें हमने ये बात की थी कि वो दो दोस्त होते हैं, चचेरे भाई होते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब एक घोड़ा लेके आते हैं, तो एक को पता नहीं होता कि चोरी से लाए हुए कैसे, तो दोनों घुड़सवारी के बहुत ही फॉन्ड होते हैं, शौकीन होते हैं, तो अब वो सवारी पे निकलते हैं। तो वही बात हम कर रहे थे, तो वो अब हम इसमें देखेंगे। तो अब तक राइटर कह रहे थे कि जो मेरे भाई हैं मुराद, उन्होंने क्या, जैसे घोड़ा लेके हम बाहर खेतों की तरफ निकले तो उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। तो अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें देखोगे वो पागलों की तरह गीत गा रहे हैं, उन्मादी बन के गीत गा रहे हैं। तो अब इसमें देखो, हर फैमिली में क्या होता है, एक क्रेजी स्ट्रीक होता है, एक आधा उन्मादी होता ही होता है। तो अब इसमें हम देखें, समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। ट्राइब मतलब हमारी जनजाति में मुराद को हमेशा उन्मादी समझा जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache होते हैं मूंछें, in the सैम जॉक्सिन वैली। सैम जॉकिन वैली में रहने वाले थे हम, और हमारे जो अंकल थे, या फिर इसमें क्या बताया कि खुसरो जिसका नाम है, बहुत ही विशाल मजबूत एक आदमी थे। पावरफुल हेड मतलब दिमाग बहुत तेज़ था उसका, काले बाल थे उनके, बड़ी बड़ी मूंछें थी उसकी। और मैन ऑफ फरियस इन टेम्पर, फरियस होता है क्रोधित, वो गुस्से में, टेम्परामेंट वाले, क्रोधित, फरियस मतलब गुस्से वाले आदमी थे। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े भी थे वो। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय रोरिंग, सो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन फिर भी उसको देख के उसने गीत गाना बंद नहीं किया। वो कहता है कोई बात नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं, आप उनकी तरफ, अंकल की तरफ ध्यान मत दो। That was all no matter what anybody happened to be talking about, मतलब इसमें कोई भी मैटर नहीं था कि कोई किसके बारे में क्या बात कर रहा था। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। और एक बार यही हुआ कि उनका लड़का भागा भागा आया, और वो पिता उनके जो बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए थे, वो बार्बर की शॉप पे बैठे हुए थे और अपनी मूंछें सही करवा रहे थे, छोटी करवा रहे थे। तो वहाँ पे क्या, वो उसको किसी ने बताया कि आपके घर में क्या आग लग चुकी है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, मतलब वो कुर्सी से खड़े हुए और दहाड़े जोर से बोले, इट इज़ नो हार्म, कि कोई नुकसान नहीं आग लगने का, घर पे लगते तो लगने दो। पे नो टेंशन टू इट, मतलब कोई ध्यान मत दो उधर। द बार्बर सैड, नाई बोला, इधर वर्ड द वॉइस सेज योर होम इज इन फायर, लेकिन लड़के ने क्या बोला है कि आपके घर में आग लग चुकी है। नाई उसको बताता है कि आपके घर में क्या आग लग गई है, आप फिर भी कह रहे हो कि इसको कोई टेंशन नहीं लेनी, डोंट वरी कह रहे हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ दिस मैन, मतलब मेरे कज़न जो मुराद थे वो भी बिल्कुल इस प्रकार के थे। ऑल द मुराद फादर वाज जोराब, लेकिन मुराद के पिता कौन थे, जोराब, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो एक प्रैक्टिकल मैन थे, मतलब हर चीज़ को एक करके देखने वाले आदमी थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही कारण था कि हमारी ट्राइब में क्या इतने अच्छी थी। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट, मतलब देखो एक पिता होता है वो अपने पुत्र के फ्लैश वैसे तो मांस को बोलते हैं, लेकिन पुत्र के शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन पुत्र की कभी स्पिरिट का, मतलब पुत्र की आत्मा का पिता कभी नहीं हो सकता वो। दिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिसियस होता है सन की, इसी प्रकार से क्या है कि उसके पिता क्या थे, सन की थे पूरे। वी रॉड एंड माई कज़न मुराद सेंग, वी रॉड हमने यात्रा की, घुड़सवारी की, और मेरे कज़न जो मुराद है उन्होंने गीत गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि जहाँ से हम पहले जो कंट्री में बिलोंग करते हैं हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जैसे हम इस प्रकार एंजॉय कर रहे थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, मतलब हमने घोड़े को उतनी लंबी दूरी तक दौड़ने दिया जब तक क्या है वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सैड, अंत में क्या हुआ, लास्ट में मेरे कज़न मुराद बोले, गेट डाउन, के नीचे उतरो, आई वांट टू राइड अलोन, कि मैं अकेला यात्रा करना चाहता हूँ। अब विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा क्या आप मेरे को भी परमिशन दोगे मैं अकेला यात्रा करूँ।
दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कजन सेड गेट डाउन, किया मैं मेरे घोड़े के ऊपर डिपेंड है, अगर मेरा घोड़ा आपको यात्रा करने दोगा तो आप कर लेना, गेट डाउन कि अब नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने क्या बोला कि घोड़ा मेरे को यात्रा करने देगा। वी शैल सी कि हम देखेंगे, ही सेड वह बोला, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, कि ये मत सोचना, ये मत भूलना कि मुझे भी घोड़ा चलाना बहुत अच्छे से आता है, मतलब घोड़े को कंट्रोल करना। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद हॉर्स आई हैव आल्सो, वो कहते हैं मेरे को भी, अगर आपको ऐसे घोड़ा चलाना आता है, घोड़े को दौड़ाना आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेकिन आपकी सेकत के लिए, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। ही सेड लेट्स होप सो, कि चलो ऐसी आशा करते हैं कि आप सही दौड़ा लोगे इसको। गेट डाउन कि नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ये याद रखना कि आप मुझे अकेले यात्रा करने दोगे, फिर ही नीचे उतरूंगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, और मैं नीचे उतरा और मुराद ने अपने जो हील्स है, अपनी एड़ियाँ है, वो घोड़े में, घोड़े के मतलब घोड़े की पसलियाँ होती है वहाँ पे किक की मारी और शाउट चिल्लाया, कहते वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड इन इट्स हिंड लेग्स, और घोड़ा अपने पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉटेड मतलब जोर से आवाज़ की उसने। एंड बस्ट इन टू ए फरी ऑफ स्पीड, मतलब जैसे क्रोधित होकर गुस्से में दौड़ता है, इस प्रकार से दौड़ा। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, कि वो सबसे सुंदर प्यारी चीज़ थी जो मैंने आज तक देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, इरीगेशन डिच होती है सिंचाई की खाई, कि उसने क्या एक सिंचाई की खाई, सूखा घास है, वहाँ से होते हुए, खेतों में से होते हुए दौड़ाया घोड़े को। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, मतलब घोड़े के ऊपर उन्होंने वो खाई क्रॉस की। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद लौट आए। ड्रिपिंग वेट, मतलब ड्रिपिंग वेट क्या होता है, भीगे हुए, वेट का अर्थ पसीने से भीगे हुए। द सन वॉज कमिंग अप, मतलब अब सूर्य आ रहा था, सूर्योदय होने को का टाइम हो चुका था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सैड, मैंने बोला कि अब मेरी बारी है घोड़ा दौड़ाने की। माई कजन मुराद गेट ऑफ द हॉर्स, मेरे कजन है जो मुराद है घोड़े से नीचे उतर गए। राइड ही सैड, वह बोले कि चलो राइड करो, आप यात्रा करो। अब देखो पहले एक जना गया, अब दूसरा जाता है तो एक पहला नीचे उतर जाता है, कहता है कि अब आपकी बारी है। आई लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, लिव्ड मतलब कूदा, कि मैं कूद के घोड़े की पीठ पे बैठ गया। फॉर ए मोमेंट ही न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, इमेजिनेबल कहते हैं कल्पना करना, ऑफुल मतलब भयानक, फियर डर, मतलब वो डरता, वो भयानक रूप से डर रहा है। वो कौन, मुराद, की क्या पता इसको घोड़ा दौड़ाना आता होगा या नहीं। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन क्या है, घोड़ा हिला तक नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, मैंने क्या उसकी मसल्स में, मांसपेशियों में किक की। माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद बोले, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि आप किसकी वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरी डे इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि जब संसार ये जाग चुका होगा उससे पहले पहले हमने उसको वापस रख के बांध के आना है घोड़े को, जहाँ से लेके आए हैं। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैंने मतलब घोड़े की मसल के अंदर किक की। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉर्ड, और वो घोड़े ने नाक में से आवाज़ की और दौड़ा, मतलब ज़ोर से कुछ आवाज़ की। देन इट बिगन टू रन, फिर दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रान हलाबियन, डिक्रान हलाबियन की मतलब वाइन यार्ड, जो अंगूर की बैलन थी, वहाँ से होता हुआ सिंचाई की खाइयों में से और फसलों में से होता हुआ, खेतों में से होता हुआ घोड़ा दौड़ा। इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, मतलब उसने क्या वाइन्स के, बैलों के, अंगूर की जो बेल थी उसके ऊपर से कूदा वो। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फैल, जब मैं गिरा, मेरे गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर से घोड़ा कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर मैं गिर गया और घोड़ा दौड़ता ही गया। माई कज़न मुराद कैम रनिंग डाउन टू द रोड, और मेरा जो कज़न मुराद है वो सड़क की तरफ से दौड़ता हुआ मेरे पास आया, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम हो गई कि घोड़ा है जो भाग चुका है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वह बोला कि मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें तो क्या है वो घोड़ा प्राप्त करना है, घोड़ा पकड़ना है जल्दी से। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कि आप इस रास्ते दौड़ो, मैं इस रास्ते दौड़ता हूँ। आमने सामने से वो दौड़ते हैं घोड़ा पकड़ने के लिए। इफ़ यू कम अपॉन हिम वी काइंडली आई विल बी नियर, कि यदि आप उसके पास पहुँचो तो काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक उसको पकड़ लेना, मैं पास ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं सड़क के किनारे किनारे सड़क के ऊपर से दौड़ता रहा, और मेरा जो कज़न है मुराद वो खेतों में से गया दौड़ता हुआ। टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच, मतलब वो सिंचाई की खाई की तरफ वो दौड़ा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधा घंटा लगा कि हमने क्या घोड़े को पकड़ लिया, वापस ले। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, वो कहता है सारा संसार अब जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने बोला कि अब हम क्या करें।
वेल ही सेड, वो बोला ठीक है अच्छा है, वी विल एदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टमोरो मॉर्निंग, कि हम क्या करते हैं उसको वापस ले जाते हैं और कल की मॉर्निंग होगी तब तक उसको छुपा के रखते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए घोड़ा हमारे पास है। तो अब इसमें देखो कि वो उनका यही तरीका था, मॉर्निंग तक घोड़े को वापस करें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से, तब तक गुड बाय।